वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और आज थोड़ा सा तेज़ी में आपको बताएंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन के पीछे थोड़ा कम समय देंगे। आप देखिए आप जल्दी जल्दी में कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के ऊपर करीब करीब 40 सेकंड एग्जाम में देना होता है। वैसे तो आपको लगेगा कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है सर, 1 मिनट नहीं। पैसेज के लिए आप ज़्यादा समय नहीं बचाएंगे तो पैसेज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। यहाँ पर फ्रेज का जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट है वो बताना है। लिखा हुआ है टू च्यू द कड। टू च्यू द कड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है ना जुगली करना या जुगाली करना, जिसको हम लोग गांव में नहीं बोलते हैं पगुरी करना। जो भैंस ऐसे नहीं, खाना खाने के बाद भैंस जब चारा खा लेती है तो जुगाली करती है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टू रूमिनेट। टू रूमिनेट का मतलब होता है जुगाली करना, ठीक है, टू च्यू द कड। आगे बढ़ते हैं। अगला अब देखिए रीअरेंजमेंट से, जिसको PQRS के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि नियरली अ सेंचुरी। नियरली अ सेंचुरी मतलब लगभग एक शताब्दी। अब इसके बाद क्या होना चाहिए आपको? एक शताब्दी पहले, यानी कि एगो क्यू से जो भी ऑप्शन होगा शुरू होगा वही सही होगा, क्योंकि एक शताब्दी पहले की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में शुरुआत है। नहीं समझ में आया तो एक और तरीका समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में द यूनाइटेड स्टेट दिया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, तो यानी कि क्यू के बाद वर्ड तो पी तो आएगा नहीं, तो आर आएगा। तो क्यू के बाद आर देख सकते हैं किसी ऑप्शन में है, तो यही में है क्यू के बाद आर। तो दोनों तरह से अगर मिलाएंगे तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के सेंटेंस को सही करने के लिए आपको बता दें कि क्या करते हैं ना, कि जो लास्ट वाला शब्द रहता है उससे आप पहले वाले को मैच कराते हैं, ठीक है। जो जहाँ सेट हो जाता है वही सही होता है। ये काफ़ी इजी होता है, प्रैक्टिस आप ज़्यादातर करेंगे तो समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हियर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है। आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ एक्टिव बनाना है। लिखा हुआ है कि द टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। अब यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या सही हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर द डेडलाइन। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ लेते हैं। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है रिया सैड कामा नोटेड कामा आई बॉट दिस फोन फॉर माई फादर। क्या हो सकता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सर? अब देखिए रिया सैड को सैड और उसके बाद कामा नोटेड कामा के जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे, और सी चूंकि बॉट सेकेंड फॉर्म है तो हैड बॉट हो जाएगा, और दिस को दैट में चेंज करते हैं, फॉर माई को कर देंगे हर में चेंज, हर फादर, ठीक है। रिया सेड दैट सी हैड बॉट दैट फॉर फोन फॉर हर फादर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको देखिए इसमें से सही स्पेलिंग चूज करना है। तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो शेड्यूल है। कुछ लोग इसको स्केड्यूल भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको शेड्यूल पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है समय सारणी या कार्य योजना। SCHEDULE, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग टेस्ट के दौरान कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि मेल फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज। यहाँ पर देखिए फॉर्मर लिखा हुआ है ना, जिसका मतलब होता है भूतपूर्व। एक होता है फार्मर FARMER, जिसका मतलब होता है किसान, लेकिन वो किसान का स्पेलिंग अलग है, और ये फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व, यानी कि किसी शिक्षा संस्थान का पूर्व छात्र जो होता है उसको एल्मनस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एल्मनस। अगला है इडियम फ्रेज से ही क्वेश्चन अगला आपके सामने है। लिखा हुआ है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्क जो है कि लिखा हुआ, इसका मतलब होगा कि काम शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, व्हाट समवन एक्चुअली डज मीन मोर देन व्हाट दे से
दे विल डू, यानी किसी को वास्तव में क्या वो करते हैं, क्या वो कहते हैं से ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि काम शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। एक अपने उत्तर प्रदेश में एक सपा का शायद स्लोगन था कि काम बोलता है। तो कुछ इसी प्रकार से अगर मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, मतलब काम जो है कथन से ज़्यादा, अगर आप काम करते हैं तो आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काम बोलता है, तो कुछ उससे रिलेटेड आप इसको याद कर सकते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपके सामने है। द बुचर कट हिज हैंड वाइल ही डैश मीट। बुचर का मतलब वही होता है जिसको वो बोलते हैं ना, कसाई लोग जो होते हैं उसको बोलते हैं। कट हिज हैंड, उसने अपना हाथ काट लिया। ही, वो क्या कर रहा था, वाइल मतलब जब वो क्या कर रहा था, मीट काट रहा था ना, तो चॉपिंग मतलब काटना होता है, तो वॉज चॉपिंग मीट, ही वॉज चॉपिंग मीट। कसाई अपना हाथ काट लिया जब वो क्या कर रहा था, मीट काट रहा था ना। हैज क्यों नहीं आया सर, क्योंकि ये पास्ट की बात है ना, उसका हाथ कट चुका है डियर स्टूडेंट। हैड भी नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं है यह चीज़, जो है कि वॉज चॉपिंग होगा, है ना, चॉप्स भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। आगे जो है क्वेश्चन आपके सामने है, 9वां नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आपको बताना है अपोजिट। ठीक है, अपोजिट इसका क्या होगा, ट्रेचरस लिखा हुआ है। ट्रेचरस का मतलब होता है नमक हराम, इसका उल्टा हो जाएगा फेथफुल, जिसका मतलब होता है नमक हलाल। नमक हराम को बेवफा कह सकते हैं और नमक हलाल को वफादार। इस ट्रेचरस का मतलब नमक हराम और फेथफुल का मतलब नमक हलाल। बाकी के ऑप्शन आप समझने की कोशिश करेंगे तो वॉयलेंस लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है हिंसा करने वाला, और टैक्सफुल लिखा हुआ है। टैक्टफुल का मतलब होता है विनम्र, और फॉल्स का मतलब आपको पता है असत्य या कि फिर झूठ। अब बाकी देख सकते हैं कि अगला जो है कि आपको साइनोनिम बताना है। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब साइनोनिम अमिकेबल लिखा हुआ है। अमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, यानी कि दोस्ताना, दोस्तीपूर्ण जिसको कह सकते हैं। फ्रेंडली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी के ऑप्शन समझने की कोशिश करेंगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइजीनियस। पॉइजीनियस का मतलब वही पॉइजन से है, विषैला। और सेटिस्फाइंग का मतलब होता है संतोषजनक। ठीक है, हर्टेनिंग का मतलब वही है उत्साहजनक या खुशी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 10 ये जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन थे काफ़ी महत्वपूर्ण। उम्मीद है कि आप 10 में से आई थिंक 8 तो सही किए होंगे। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।